गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम आपको हिंदी लेट का पाठ 9 समझाएंगे, जिसका नाम है गुरुदोंगमर झील। गुरुदोंगमर झील प्रस्तुत पाठ में विद्या के माध्यम से सिक्किम राज्य में स्थित गुरुदोंगमर झील की वह सर्वधर्म स्थल की रोमांचकारी घटना, यानी उसका जो दर्शन किया है, देखा गया है, भ्रमण किया गया है, उसके बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। प्रिय मित्र वैभव, मुझे आशा है कि तुम सकुशल होंगे। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मुझे उत्तरी सिक्किम में पवित्र गुरुदोंगमर झील की रोमांचकारी यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। यह यात्रा मेरे जीवन भर का एक अनोखा अनुभव है। आज मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से सिक्किम में स्थित पवित्र गुरुदोंगमर झील की रोमांचकारी यात्रा का अनुभव बताने जा रहा हूँ। भारत का सिक्किम राज्य 3 तरफ से नेपाल, सिक्किम, भूटान और पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। यह राज्य लगभग 7,300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी सिक्किम में स्थित गुरुदोंगमर झील समुद्र तल से 17,800 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि विश्व भर में सर्वाधिक ऊंचाई वाली झीलों में से एक है। यह कंचनजंगा रेंज के उत्तर में स्थित है। यह पवित्र झील चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों से घिरी हुई है। झील का रंग पूरे वर्ष दूधिया बना रहता है। यह हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र स्थान है। इस झील की कहानी बड़ी ही रोमांचक है। पहले यह झील वर्षभर जमी रहती थी। यहाँ पर पीने के पानी की भी समस्या रहती थी। इसका संबंध बौद्ध गुरु पद्म संभव से रहा है, जिन्होंने यहाँ धार्मिक अनुष्ठान किया था। कहते हैं कि तभी से यह झील एक भाग सर्दियों में नहीं जमता है। एक अन्य किंवदंती के अनुसार सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने उन सभी स्थानों की यात्रा की जहां गुरु पद्म संभव ने अनुष्ठान किए थे। उनमें से एक स्थान यह भी था। कहते हैं कि यहाँ स्थानीय निवासियों ने गुरु नानक देव से पानी की मांग थी। उन्होंने अपना डंडा यानी डांग मारकर बर्फ की सतह को तोड़ा, जो पानी निकल आया। तभी से यह झील के एक भाग का पानी जमता नहीं है और इसीलिए इस झील का नाम गुरुदोंगमर पड़ा, जो कालांतर में बिगड़कर गुरुदोंगमर हो गया। गुरुदोंगमर झील के नजदीक ही 1990 के दशक में एक गुरुद्वारे का निर्माण कराया गया। वर्तमान समय में इसे सर्वधर्म नाम दिया गया है। अब यह सभी धर्मों के लिए पूजा स्थल बन गया है। इस झील में सर्वधर्म स्थल तक पहुंचने की यात्रा बड़ी ही रोमांचकारी एवं आनंददायक है, क्योंकि यह स्थान बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। ये इसकी अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण बर्फीले पहाड़ों के पास से गुजरते समय रास्ते के दृश्य बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन सभी का आकर्षण एवं रोमांचकारी यात्रा का प्रथम पड़ाव गंगटोक है। गंगटोक का नजदीकी हवाई अड्डा भी है। यहाँ से सड़क मार्ग द्वारा गंगटोक लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे पूरा करने में लगभग 4 घंटे का समय लगता है, जो सड़क मार्ग द्वारा गंगटोक तक पहुंचा जा सकता है। गंगटोक से रोमांचकारी पवित्र झील एवं सर्वधर्म स्थल यात्रा हमने टैक्सी के द्वारा तय की। इस यात्रा की कुल दूरी 210 किलोमीटर है।
इस यात्रा पर जाने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पर जो चेक पोस्ट है, चौकी है, यहाँ से पासपोर्ट के साइज के फोटो द्वारा सभी लोगों के लिए परमिट बनाए जाते हैं। इसमें यहाँ से जाने वाले वाहन का पंजीकरण नंबर एवं वाहन चालक का नाम सुरक्षा की दृष्टि से लिखा जाता है। विशेष जानकारी परमिट प्राप्त हो जाने के बाद हम अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए पहले दिन गंगटोक से लाचेन नामक गांव में पहुंचे, जो गंगटोक से 7-8 घंटों की पहाड़ी यात्रा पर है। लाचेन 8,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक से लाचेन तक की दूरी 125 किलोमीटर। गांव में ठहरने के लिए प्राइवेट लॉज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। लाचेन में रात्रि भर विश्राम करके अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म बेला में 4 या 5 बजे हम निकल पड़े, क्योंकि सर्वधर्म स्थल पर 11 बजे तक ही देखा जा सकता है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण दोपहर के बाद इस क्षेत्र में अधिक तेज बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। पवित्र झील की दूरी 85 किलोमीटर है। यह झील एक संवेदनशील सीमा के पास स्थित है, क्योंकि दूसरे देश का यहाँ पर सीमा रेखा है, अर्थात बॉर्डर है। इस पवित्र झील के दर्शन हेतु जाने वाले पर्यटकों के लिए सभी वाहनों का स्थित नीलगो स्थित भारतीय सेना की एक चौकी पर नजर रखी जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर होने के कारण इस झील के आसपास के क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पर्यटकों की सुविधा के लिए भारतीय सेना के द्वारा स्थित चौकी पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। झील व सर्वधर्म स्थल के दर्शन करके दोपहर 3 बजे हम लाचेन गांव से वापस आए। रात्रि भर विश्राम करके तीसरे दिन लाचेन से प्रातः चलकर शाम तक गंगटोक पहुंच गए। हमारे लिए पवित्र झील एक सर्वधर्म स्थल की यात्रा करना एक अनोखा, रोमांचकारी, अद्भुत समय था। इस यात्रा के लिए यह जरूरी है कि केवल यहाँ स्वस्थ लोगों को ही जाना चाहिए। अस्थमा और आदि बीमारियों के जो रोगी होते हैं उन्हें जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। अतः यात्रा के पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए। आशा है कि तुमने यह जानकारी पसंद आई होगी। अवसर मिलने पर हम किसी पर्यटन स्थल की यात्रा पर साथ अवश्य चलेंगे। धन्यवाद।